बिस्मिल्लाह। चूंकि शुगर के मर्ज़ की वजह से पहले ही उसके मसूड़ों
जो असरात होते हैं वो बीनाई पर पड़ते हैं। ब्लड में शुगर जब हद से बढ़ जाए तो आँखों के लेंस का ज़ाविया भी मुतासर होता है। इब्तिदा में ये ख़राबी काबिल इलाज है, मगर नज़रअंदाज करने की सूरत में मरीज़ अल्लाह ना करे बिल्कुल अंधा भी हो सकता है। फिर इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, सर में दर्द। शुगर के मरीज़ के सर में दर्द भी रहता है। बाज़ मरीज़ों को तो शुरू में ये पता ही नहीं होता कि ये जो हमारे सर में दर्द हो रहा है इसकी वजह शुगर भी हो सकती है। वो पेनाडोल के टैबलेट्स और इस तरह बाज़ जो दूसरी टैबलेट्स हैं वो इस्तेमाल करते जाते हैं, हालांकि टैबलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक तो मैदे पर इसके मुज़िर असरात पड़ते हैं, और कोशिश करें व्यूअर्स कि नेचुरल होम रेमेडीज़ से ही आप अपना इलाज करवा लिया करें। यही ग्रीन टी, नॉर्मल विदाउट शुगर, अदरक वाली चाय शुगर के बग़ैर, दारचीनी जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, उनकी जगह जो भी हेल्दी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं, आप उन पे एम्फसाइज़ करें, उन पे ज़्यादा ज़ोर दें। गलत चीज़ें अपनी बॉडी में दाखिल होने ना दें। तो अपनी ही मेहनत से हम अपना शुगर तो क्या, इंशाल्लाह इससे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी अल्लाह के फजल व करम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है और शिफा देने वाली सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। तो आपको इतना नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये जो सिम्टम्स थी ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। शुगर के मर्ज़ का तो पहले मतलब इंसान को पहले ख़ुद पता चलता ही नहीं है।
जो बहुत ज़्यादा होशियार बंदा होगा या जो बहुत पढ़ा लिखा होगा उसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि मतलब मुझे भूख क्यों लग रही है, ये क्या बात हुई ना, कोई फ़र्क तो नहीं है। तो फिर जब वो शुगर चेक करने जाता है तो, या फिर जैसे बाथरूम का बार बार यूज़ करना, जब वो चेकअप के लिए जाता है तो वहाँ उसको पता चल जाता है कि मतलब मेरे साथ। लेकिन उसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अल्लाह का नाम लेना है, और ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको मतलब चले ख़त्म अगर नहीं भी किया जा सकता तो कंट्रोलेबल है। आप इसको सारी ज़िंदगी कंट्रोल रख सकते हैं अपनी मेहनत से। अपनी खुराक में ऐसी हेल्दी चीज़ें शामिल करें जो आपको खाते हुए भी फ़ख्र महसूस हो, और गलत चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। अगर गलत चीज़ें जिनमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं, लेकिन ये मिठाइयाँ वगैरह और चीनी और ये चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इनकी, तो फिर आप महीने में एक दफ़ा इनका थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसलिए कि बंदा इंसान जो है उसकी नेचर है कि वो अपने रूटीन से कभी कभी उगता जाता है। उस रूटीन को मतलब मेंटेन रखने के लिए आप हमेशा जो है, जो नॉर्मल रूटीन है उसमें तो आप बिल्कुल हेल्दी खाना खाएं जो एक रूटीन में जारी होगा। लेकिन कभी कभी इंसान फिर अपनी रूटीन से हटता भी है तो फिर आप बाहर के खाने भी 1-2 दफ़ा खा सकते हैं महीने में। मिठाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके मर्ज़ के साथ आपके अलावा और कोई नहीं लड़ सकता। तो अल्लाह से उम्मीद रखें, और ऐसी कोई बात नहीं है। नाउमीदी कुफ़र है, और अल्लाह ताला ने हमें यह जगह जगह समझाया है कि आपने नाउमीद नहीं होना। इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। अपनी अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक और शेयर भी करें, और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।